अब बात परवाज के उस जाबाज की जिसने 6 दशक तक आसमान पर राज किया है। बात भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान MiG-21 की हो रही है, जिसे अब एयरफोर्स से विदाई देने की तैयारी हो रही है। कब और कैसे MiG-21 की विदाई होगी, इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दमदार उड़ान भरकर हिंदुस्तान के दुश्मनों में खौफ पैदा करने वाले ये MiG-21 लड़ाकू विमान अब इतिहास बनने जा रहे हैं। 62 साल तक देश की शानदार सेवा करने वाले इन विमानों के अब आसमान से ओझल होने की घड़ी करीब आ रही है। 26 सितंबर को भारतीय वायुसेना के चंडीगढ़ बेस पर खास समारोह में इन विमानों को विदाई दी जाएगी। इस समारोह को यादगार बनाने की विशेष तैयारी की गई है। भारतीय वायुसेना ने भारत में MiG-21 के सफर की झलक दिखलाने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें इसकी गौरव गाथा बयां की गई है। MiG-21 ने तमाम बड़ी जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बेमिसाल क्षमता की वजह से भारत की हवाई ताकत का प्रतीक बन गया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में MiG-21 ने पहली बार जंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी विमानों को टक्कर दी। 1971 की लड़ाई में भी MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई और पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए। 1999 के कारगिल युद्ध में रात में उड़ान भरकर इसने दुश्मनों को पस्त कर दिया। 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के दौरान MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। MiG-21 ने आखिरी बार 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। MiG-21 को उसी चंडीगढ़ एयरबेस से विदाई दी जाएगी, जहां इसे सबसे पहले वायुसेना में शामिल किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार MiG-21 का विदाई समारोह कई मायनों में खास होगा। वायुसेना ने MiG-21 को उड़ाने वाले लगभग सारे पायलटों को इस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। अपनी आखिरी उड़ान में MiG-21 पुराने अंदाज में कॉम्बैट ड्रिल्स करता दिखाई देगा। इस दौरान पिछली कई लड़ाइयों के सीन भी रिक्रिएट किए जा सकते हैं और दिखाया जा सकता है कि किस तरह से सीमित संसाधनों और तकनीकों के पुराने दौर में इस विमान ने दुश्मनों को धूल चटा दी। इसके बाद ये लड़ाकू विमान वायुसेना को अलविदा कह देगा और इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। MiG-21 लड़ाकू विमानों को 1963 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान था। इसका निर्माण मूल रूप से रूस ने किया था। 874 MiG-21 विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया। करीब 600 MiG-21 विमान भारत में ही बनाए गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने लाइसेंस के तहत इसका प्रोडक्शन किया। समय के साथ इन्हें कई बार अपग्रेड भी किया गया और आधुनिक मिसाइलों और उपकरणों से लैस किया गया। बता दें कि विदाई देने से पहले पिछले महीने 25 अगस्त को भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी इस विमान पर उड़ान भरी थी। 26 सितंबर के बाद MiG-21 भले ही वायुसेना की सेवा में नहीं रहेगा, लेकिन इसके साथ जुड़ी एयरफोर्स की सफलता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।